ये रहा थारा सगाई का जोड़ा। मासा ने खास राजस्थान के कारीगरों से बनवाया है। ले। ये सगाई का नहीं, तुम्हारी मौत का जोड़ा बनेगा चुनरी। इधर तुम्हारी मौत और उधर नीलमणि मेरी। अब इस जोड़े को पहनकर ऐसे तैयार होना कि जय बन्ना देखते ही रह जाए। अब चलें वेदिका, घर में काम भी पड़े हैं बहुत सारे। जी। अब जैसे ही ये जहर तुम्हारे शरीर पर लगेगा, तुम्हारी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। संजना जी, ऐसे चोरों की तरह कहाँ जा रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ तो सोचा कि तुमसे मिल लूं, लेकिन तुम्हें बिजी देखा तो। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? आपने तुम्हारी कोरसा की जान बचाई है। इस परिवार पर इतना बड़ा एहसान किया है आपने, और आज तो हमारे और कोरसा की सगाई है। कम से कम सगाई में तो शामिल हो जाइए। हाँ चुनरी, आई थिंक कि तुम्हें संजना को जाने देना चाहिए अभी। हो सकता है कोई जरूरी काम हो संजना को। क्यों संजना? काम तो होते रहेंगे कोरसा। ब्याह में ना शामिल हो सकती हैं तो क्या हुआ, पर सगाई तो देख के जाइए प्लीज। अगर तुम इतने प्यार से कह रही हो तो रुक जाते हैं। शाम को सगाई के बाद चली जाऊंगी। ये हुई ना बात। मैं तो आज यहाँ से कहीं नहीं जा रही चुनरी, पर हाँ, तुम आज इस दुनिया से जरूर जा रही हो। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सके? माँ बाप लड़की का अता पता सब एक ही है, और ये संजना राठौर आप वाली नहीं, कोई दूसरी है। मतलब इसने उस संजना की पहचान चुराई है। कोई बात नहीं, एक काम कर, उस छोरी को माधोपुर से लेके हवेली में आ। चल जा। उस छोरी के सामने तो इस छोटी संजना को कबूल करना ही पड़ेगा कि वो कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। कितनी अच्छी खुशबू है, सीधा दिमाग पर ही चढ़ रही है। ये मौत की खुशबू तुम्हारे पूरे शरीर में फैलेगी और उसे ठंडा कर देगी। संजना जी, ऐसे छिपकर क्या देख रही हैं? मेरी नजर ना लग जाए इसलिए। अपनों की नजर ना लगे। चुनरी तैयार हुई कि नहीं? चले, जय तो आज तुम्हें देखता ही रह जाएगा। एक बार वो असली संजना आ जावे, फिर इससे पूछूंगा कि इसका सच क्या है। घर वालों के होते हुए चिपराई छोरी मारी होने वाली बीन्नी को अठे क्यों लेकर आ रही है? राशि बीन्नी, तू कठे ना गई? वो भाभू से दुर्गा बहुत रो रही थी ना, इसलिए। अच्छी बच्ची थारी और सारांश की है।
बच्चे पैदा कब हुए? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वो हुकुम सा, ये हमारी बेटी है। मैं वेदिका, चुनरी की सहेली। मैं इसे सुला कर आती हूँ। अच्छा, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की। किसी की नजर ना लगे। बुरी नजर तो कब की लग चुकी। चुनरी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। ठीक हो ना? राशि बिन्नी, थाल लेकर आओ। जी। बस 15 मिनट दूर है तुम्हारी मौत। जय आग, जय फटाफट से कुछ कर। चुनरी, जय पानी लेके आ। हाँ मैं लेके आता हूँ। चुन्नी, अरे कोई कुछ करो। चुनरी के कपड़ों में पानी डालकर मेरे जादू का असर खत्म कर दिया। उठाओ इसे। चुनरी, 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 घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हटिए। ये हमारी मातेश्वरी, पता नहीं किसकी नजर लग गई, ये सगाई रुक गई। मंदिरा, जब देखो नाम शनाब बोलती रहती है। मामूली सा एक चक्कर आया था उसे, कोई मरी ना है वो। राशि बिन्नी, जा उसके कपड़े बदलवा कर उसे लेकर आ। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुहूर्त निकलने से पहले उन दोनों की सगाई होकर रहेगी। जी। असली संजना को मैंने हवेली पे भेज दिया है, बस पहुंचती ही होगी। ठीक है।
चुनरी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी तो बताना चाहिए था ना। ना कुंवर सा, पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आए और आपने पानी डाला तो सब ठीक हो गया। चुनरी, अपना प्लीज ख्याल रखा करो, जानो तुम मेरी। मैं कुछ हो गया ना, बिखर जाऊंगा मैं। अगर आपसे ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिले ना, तो फिर तो मैं रोज बीमार हूँ। कुछ भी बोलती हो ना तुम, एक कस के थप्पड़ लगेगा, पागल। जय बना, आपको पापा सा नीचे बुला रहे हैं। अब जाइए भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ ना हुआ मैंने। पक्का? क्या हुआ? छोरी की असलियत हम सबके सामने आ चुकी है। सारा सच पता चल चुका है। मुझे नहीं पता आंटी किस सच की बात कर रही है। बातों से समझ में ना आवे को। संजना, अंदर आ जाओ। अम्मा गड़ी हुकुम सा। ये कौन है? असली संजना। जिसकी पहचान लेकर जे छोरी मारे घर में घूम रही थी। इस पर शक हो गया था मने, इसीलिए अरविंद देवर जी से कहा कि इसकी कुंडली निकलवाए। और जे सच सामने आया है। संजना राठौड़? क्या? झूठी पहचान? क्या है ये सब? तुम संजना नहीं हो तो कौन हो? ऐसा कुछ नहीं है जय, मैं संजना ही हूँ। मेरा नाम, मेरे डॉक्यूमेंट, सब कुछ रियल। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों? तुम मेरे वश में हो। बताओ इन सबको कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये छोरी, अब तू ही बता, सच क्या है? बोल। मुझसे गलती हो गई, मैं संजना नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला था। मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए था। आसपास लोगों ने बोला संजना नाम की एक लड़की है जिसका घर खाली है, तो मैं वहाँ संजना बन के रहने लग गई। संजना सच, संजना सच बता। संजना, संजना झूठ। भाभी साहब, इसने ये झूठ बोल रही है।
इसने तो फोन पे बोला था कि ये संजना है और ये सच बताने यहाँ तक आई है। भाभी साहब हमारी बात मानो। काकोसा बस। अगर आप लोगों को संजना के बारे में पता ही करना था तो मुझसे पूछ लेते। ऐसे ये जासूसी करने का क्या मतलब बनता है? अरे लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अचानक जय की दोस्त बनकर आ गई, इसलिए आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। मैं यहाँ और रुकने वाली थी, लेकिन ये सब कुछ देखते हुए अब मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जा रही हूँ जय। क्या हमारी बात भाभी साहब, मैंने तो मैंने अब भी इस छोरी पर भरोसा ना है अरविंद देवट जी। कोई तो बात है जो हमसे छुपा रही है। संजना, संजना प्लीज मेरी बात को समझो। मेरी बात समझने की कोशिश करो संजना। क्या सुनूं जय? तुमने तो अपना फैसला कल रात को ही मुझे सुना दिया, और तुम्हारी फैमिली तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और नीचे नहीं गिरा सकती जय। संजना ऐसा नहीं है। संजना तुम गलत समझ रही हो। तुम प्लीज ये मत करो प्लीज। संजना कोई भी ऐसा सोचता नहीं है। संजना सॉरी, मैं उठा देता हूँ। ये हॉस्पिटल एक सेकेंड संजना। संजना तुम प्रेग्नेंट हो? अब क्या फर्क पड़ता है जय? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले तुमने तलाक के कागज मेरे हाथ में थमा दी। मैं अपने प्यार की निशानी को जबरदस्ती तुम पर थोपना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। अब छोड़ो इसको, मुझे जाने दो जय। हमारा बच्चा? हाँ जय, डोंट वरी, मैं हमारे बच्चे को बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम जाओ और चुनरी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं और हमारा बच्चा तुम्हारे बीच में कभी नहीं आएगा जय। जय, चुनरी वहां सगाई के लिए तैयार हो गई है। चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नीलमणि हासिल करने के लिए नरक चतुर्दशी की रात तक मेरा इस घर में रुकना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे जो नाटक करने पड़े मैं करूंगी। अच्छा, जय मैं जानू तू अपनी दोस्त को लेकर परेशान है, पर देख सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए ज्यादा मत सोच। फटाफट से अंगूठी पहना दे, अपना ले चुनरी को।
बच्चे को बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं और हमारा बच्चा तुम्हारे बीच में कभी नहीं आएगा। जब मैं ये सगाई नहीं कर सकता। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.